पाकिस्तान का वह इलाका जहां दुल्हनों की मंडी लगती है। दोस्तों, हम बाजार जाते हैं तो क्या खरीदते हैं? सब्जियां, कपड़े या घर का सामान। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे बाजार के बारे में सुना है जहां इंसान बिकते हों, जहां खूबसूरत लड़कियों की बाकायदा मंडी लगती हो? ये कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि यह आज का सच है, और वह भी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। एक ऐसा इलाका जिसे हसीनाओं की सर जमीन कहा जाता है, लेकिन वहां रिश्तों के तकद्दुस की जगह पैसों की बोली लगती है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज के नए दौर में भी दुल्हनें खरीदी और बेची जा रही हैं? दोस्तों, अब आपको इसी इलाके की एक और हैरान खून बात बताते हैं। जब किसी के घर में मौत होती है तो क्या होता है? रोना धोना, मातम, उदासी। लेकिन जरा रुकिए, हमारे इसी पड़ोसी मुल्क में एक ऐसी पुरानी रस्म है जहां मौत पर कोई रोता नहीं। लाश के सामने ढोल बजते हैं और लोग नाचते हैं। हवाई फायरिंग होती है और मैयत की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रख दिए जाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक मैयत को रुखसत करने पर लाखों रुपए का जश्न मनाया जाता है? ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि यह पाकिस्तान चित्राल के कैलाश कबीले की वह हकीकत है जो आपको हैरान कर देगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल की खूबसूरत और खामोश वादियों में एक ऐसा कबीला आबाद है जो पूरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। यह कैलाश कबीला है जिनकी जुबान, रस्मो रिवाज और जिंदगी गुजारने का तरीका हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आप जानते हैं कि इनके यहाँ खुदा का तसव्वुर तो मौजूद है, मगर किसी पैगंबर या आसमानी किताब का कोई नामो निशान नहीं। ये लोग एक अजीब सी दुनिया में रहते हैं। इनके मजहब में सिर्फ एक ही चीज सबसे अहम है, वह है खुशी। इनका मानना है कि जैसे दुनिया में आना खुशी की बात है, बिल्कुल वैसे ही मौत भी खुशी का मौका है। चित्राल की इन वादियों की कहानियां सुनकर ऐसे लगता है जैसे हम सदियों पुराने वक्तों में आ गए हों। दोस्तों, यहाँ मरने वाले के जनाजे पर 70 से 80 बकरे जिबाह किए जाते हैं, 8 से 10 जानवर काटे जाते हैं, जबकि जगह जगह आग जलती है। गोश्त पकने की खुशबू पूरी वादी में फैल जाती है। शराब के प्याले गर्दिश करते हैं। लोग मरने वाले के गम में रोते नहीं, बल्कि खूब पेट भरकर वह लजीज खाना खाते हैं। वह इस मौत का ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। और उस लाश के साथ क्या सुलूक होता है? लोग लाश के गिर्द जमा होते हैं, ढोल की थाप पर नाचते हैं। हवाई फायरिंग की गूंज से पहाड़ हिलने लगते हैं। लाश की टोपी में पैसे रखे जाते हैं, करेंसी नोट ठूंसे जाते हैं, और सिगरेट जलाकर रखे जाते हैं। इनका अजीब सा अकीदा है कि मरने वाले ने यह दुनिया श छोड़ी है तो इसे खुशी के साथ रुखसत करो, रोकर इसे क्यों परेशान करना। पुराने वक्त में यह लोग लाश को एक लकड़ी के ताबूत में बंद करते और खुले आसमान के नीचे कब्रिस्तान में छोड़ आते थे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब इन्होंने लाशों को दफनाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जनाजे पर कितना पैसा उड़ाया जाता है? दोस्तों, ये कोई मामूली खर्चा नहीं। एक आम कैलाश खानदान का कम से कम लाखों रुपया लग जाता है। औसतन ये खर्चा 8 लाख तक पहुंचता है और कभी कभी तो बात 35 लाख तक भी चली जाती है। दोस्तों, ये तो थी बात मौत की। अब जरा इनकी शादियों की तरफ आते हैं। हम लोग शादियां कैसे करते हैं? रिश्ते ढूंढते हैं, खानदान वाले मिलकर बैठते हैं, बात पक्की करते हैं। लेकिन यहाँ की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ प्यार किया जाता है और फिर लड़की को सीधा भगा लिया जाता है। यही इनका सदियों पुराना रिवाज है। लड़का रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में लड़की को अपने घर ले आता है। इसे कोई डर नहीं होता। जब लड़की लड़के के घर पहुंच जाती है तो फिर लड़के का बाप पूरे गांव को खबर करता है। लड़की के घर वालों को बुलवाया जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग आते हैं। एक अदालत सी लगती है और हर तरफ खामोशी छा जाती है। फिर लड़की से एक सवाल पूछा जाता है। इससे पूछा जाता है, कहीं उसे जबरदस्ती तो नहीं लाया गया? क्या वह अपनी मर्जी से आई है? जब वह मुस्कुराकर हाँ कह देती है तो बस रिश्ता पक्का हो गया। कोई लंबी चौड़ी रस्में नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसके बाद जो दावतें उड़ाई जाती हैं वह देखने वाली होती हैं। लड़के वालों की जेबें खाली हो जाती हैं। शादी के चौथे दिन एक और दिलचस्प वाकया होता है। लड़की का मामू लड़के वालों के घर आता है और उसे खाली हाथ बिल्कुल वापस नहीं भेजा जाता। लड़के वाले इसे एक पूरा बैल और एक बंदूक तोहफे में देते हैं। दोनों खानदानों के दरमियान तोहफे देने का यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है
और क्या आप जानते हैं कि इनकी शादियों में सबसे हैरत अंगेज बात क्या है? एक ऐसी बात जो हमारे मुआशरे में कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ एक शादीशुदा औरत को भी भगाया जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर कोई औरत पहले से शादीशुदा है और उसे किसी और शख्स से मोहब्बत हो जाए तो वह उसके साथ भी भाग सकती है। और अगर वह अपनी मर्जी से भागी है तो उसके पहले शौहर को जरा भी गुस्सा नहीं आता, वह इसे बुरा नहीं मनाता और वह बगैर किसी झगड़े के उसे जाने देता है। दोस्तों, क्या हम ऐसी किसी बात का तसव्वुर भी कर सकते हैं? और जब इस जोड़े के यहाँ पहला बच्चा पैदा होता है तो एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। ये खुशी भी उनके लिए एक बहुत भारी कीमत लेकर आती है। पहले बच्चे की पैदाइश पर लड़की वाले अपने घर में एक बहुत बड़ी दावत करते हैं। बकरे जिबा होते हैं, जानवर कटते हैं। लेकिन जानते हो कि इस शानदार दावत का सारा बिल कौन भरता है? लड़के वाले। वह बेचारे सारा खर्चा उठाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक और अनोखी रस्म इनका इंतजार कर रही होती है। लड़के वालों को लड़की के खानदान के हर फर्द को, हर रिश्तेदार को अलग से 2000 रुपए देने पड़ते हैं। वह यह पैसे हवा में यूं उछालते हैं जैसे कोई खेल हो। अगर पहला बच्चा लड़का है और कुछ साल बाद दूसरा बच्चा भी लड़का पैदा हो जाए तो क्या होता है? ये फिर से सारा खर्चा करना पड़ता है और फिर से दावत उड़ाई जाती है। अब जरा और आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी हकीकत का सामना करते हैं जो इंतहाई कड़वी है। यहाँ औरतों के हवाले से इंतहाई सख्त उसूल हैं। जब कैलाश की औरतें अपने खास दिनों में होती हैं तो उनके साथ जो सुलूक होता है वह बहुत हैरान कुन है। उन्हें उनके अपने ही घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हें एक अलग और सुनसान जगह पर भेज दिया जाता है जिसे बशालिनी कहते हैं। इस जगह को वो लोग इंतहाई नापाक समझते हैं, इतना नापाक कि कोई आम इंसान इसे छूना भी पसंद नहीं करता। जब किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला होता है तो इसे 10 दिन तक इसी बशालिनी में रहना पड़ता है और वह मुकम्मल पाक होने तक अपने घर का दरवाजा तक नहीं खोल सकती, घर का कोई बर्तन नहीं छू सकती। बालिग होने वाली लड़कियों के साथ भी यही होता है। इन्हें घर में बालिग होने की इजाजत ही नहीं है। इन्हें भी सीधा बशालिनी भेज दिया जाता है। ये औरतें बशालिनी में नहा तो सकती हैं, लेकिन अपने सर के बाल नहीं धो सकती। और सबसे अजीब बात सुने, अगर कोई औरत इस नापाकी की हालत में बशालिनी के अंदर ही मर जाए तो क्या होता है? इसे आम लोगों की तरह इज्जत से गांव की इबादत गाह तक नहीं लाया जाता, बल्कि इसकी मैयत को गांव के अंदर ले जाने की सख्त ममानियत है। इसे बस बशालिनी के करीब ही किसी निचली जगह पर 3 दिन के लिए रखा जाता है और फिर वहीं खामोशी से दफन कर दिया जाता है। अगर कोई राह चलता बंदा गलती से भी बशालिनी की दीवार को हाथ लगा ले या छोटा बच्चा रोता हुआ अपनी माँ से मिलने वहां चला जाए तो पूरे गांव में टहलका मच जाता है। इस जगह को दोबारा पाक करना पड़ता है। और पाक कैसे करते हैं? फौरन एक बकरे की कुर्बानी देकर। दोस्तों, क्या आपके ख्याल में औरतों को इस तरह अलग थलग कर देना दुरुस्त है? दोस्तों, अब जरा इस वादी के गहरे और पोशीदे राज की तरफ चलते हैं। क्या आपको मालूम है कि यहाँ कुछ गैर मुल्की एनजीओ का खामोश खेल चल रहा है? आजकल कैलाश की बहुत सी लड़कियां तेजी से इस्लाम कबूल कर रही हैं। यह बात इन गैर मुल्कियों को हजम नहीं हो रही। उन्होंने एक अजीब तरीका निकाला है कि हर आदमी का एक बैंक अकाउंट खोल दिया गया है। इसमें हर महीने यूरोप से भारी रकम आती है। शर्त सिर्फ एक है, मुसलमान नहीं होना। कोई और मजहब अपना लो मगर इस्लाम कबूल न करो। यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को यूरोपी लोग गोद लेकर मुसलसल रकम भेजते हैं। क्या आपने सोचा था कि मजहब बदलने से रोकने के लिए ऐसी बोली भी लगाई जा सकती है? दोस्तों, यह हैरत का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगस्त के महीने में इनका त्योहार आता है तो लड़कियां सरों पर फूलों से सजी टोपियां पहनती हैं। ये इस बात का इशारा है कि वह जवान हो चुकी है। सदियां गुजर गईं, दुनिया बदल गई, मगर यह लोग आज भी अपनी अजीब रिवायत को सीने से लगाए बैठे हैं। क्या आपने पाकिस्तान में मौजूद इस दुनिया के बारे में आज से पहले सुना था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान शोबीज इंडस्ट्री के अंदर प्यार, मोहब्बत और शादियों के रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे अदाकार यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने शादियां करने और फिर तलाक लेने में अपने ही रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम उन एक्टरों का जिक्र करेंगे जिनको असली जिंदगी में बार बार तलाक का सामना करना पड़ा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, अतिका ओदो।
अतिका ओधो पाकिस्तान की एक बड़ी पुरानी और मायानाज एक्ट्रेस हैं, जिनकी पहली शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में हुई थी, जो पूरे 6 सालों तक चली। पहली शादी खत्म होने के बाद इनकी दूसरी शादी अनवर मकसूद के साथ हुई, जो पाकिस्तान के एक जाने माने एक्टर और होस्ट हैं। इस शादी से इनकी औलाद भी हुई, मगर यह शादी भी कुछ साल बाद तलाक पर जाकर खत्म हो गई। दूसरी शादी के बाद अतिका ओधो ने कुछ वक्त अकेली जिंदगी गुजारी और फिर समर अली खान के साथ तीसरी शादी करने का फैसला किया। अतिका ओधो आज आखिरकार अपनी तीसरी शादी के बाद अब एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 2, फैसला कुरैशी। फैसला कुरैशी ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपनी पसंद की शादी कर ली और इनकी बीवी आयशा आगा से इनकी एक बेटी भी पैदा हुई, जिसका नाम हानिश कुरैशी रखा गया। लेकिन फिर शादी के 7 साल बाद यह रिश्ता तलाक पर जाकर खत्म हो गया। 28 साल की उम्र में फैसल कुरैशी ने अपनी दूसरी शादी करने का फैसला किया, मगर यह शादी भी सिर्फ 2 साल से ज्यादा बिल्कुल ना चल सकी। यूं फैसल कुरैशी ने अपनी तीसरी शादी सना फैसल के साथ करने का फैसला किया और शादी के बाद अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी और एक बेटे से भी नवाजा। फैसल कुरैशी अब अपनी तीसरी बीवी के साथ एक शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3, फिजा अली। एक्ट्रेस फिजा अली की पहली शादी कराची के एक बिजनेसमैन से हुई और यह शादी जितनी खामोशी से हुई थी, उतनी ही खामोशी के साथ इसका एंड हो गया। इसके बाद इनकी दूसरी शादी फहाद फारूक के साथ हुई। इस शादी से इनकी एक बेटी भी पैदा हुई, मगर यह शादी भी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। अब फिजा अली अपनी तीसरी शादी अयाज मलिक के साथ कर चुकी हैं और इन्हीं के साथ जिंदगी गुजारने में मगन है। नंबर 4, फखरे आलम। एक्टर और होस्ट फखरे आलम ने भी अपनी जवानी के दिनों में एक के बाद एक 2 शादियां की थीं, मगर बदकिस्मती से यह दोनों ही शादियां तलाक पर जाकर खत्म हो गईं। तीसरी बार फखरे आलम ने दोनिया फादी नाम की एक लड़की से शादी की है। शादी के बाद इनके यहाँ 3 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं और अब यह शादी कामयाबी से चल रही है। नंबर 5, शमून अब्बासी। एक्टर शमून अब्बासी की सबसे पहली शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस जवेरिया अब्बासी के साथ हुई। यह एक बड़ी मोहब्बत भरी शादी थी, जिससे इनके यहाँ एक बेटी अंजला अब्बासी भी पैदा हुई, मगर शादी के कुछ ही अरसे बाद इनके बीच तलाक हो गई, जिसके बाद शमून अब्बासी ने अपनी दूसरी शादी एक्ट्रेस हुमैमा मलिक से कर ली। साल 2008 में होने वाली यह शादी भी सिर्फ 2 साल बड़ी मुश्किल से चल सकी और एक बार फिर तलाक पर जाकर खत्म हो गई। तीसरी बार शमून अब्बासी ने जवेरिया रंधावा को अपना नया हमसफर बना लिया, मगर हमेशा की तरह शमून अब्बासी अपनी इस शादी को भी बरकरार ना रख सके। चौथी बार शमून अब्बासी ने शीरी शाह के साथ साल 2023 में शादी की, जिनके साथ वह अब तक जैसे तैसे रह रहे हैं। नंबर 6, नोमान मसूद। नोमान मसूद भी उन्हीं एक्टर में से एक हैं जो कम उम्र में शादी के बंधन में बंध गए और इनकी पहली बीवी का ताल्लुक शोबिज से नहीं था। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे पैदा हुए और फिर यह शादी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। इसके बाद नोमान मसूद ने अपनी दूसरी शादी अरूज नासिर से की, मगर जल्द ही इन दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के लिए अच्छा सिलेक्शन नहीं है, इसलिए यह शादी भी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। तीसरी बार नोमान मसूद ने अपनी दोस्त समरीन से शादी की, जो आखिरकार एक सही फैसला साबित हुआ और अब यह दोनों भी अपने बच्चों के साथ एक कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 7, हदीका कियानी। मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर हदीका कियानी की भी पहले 2 शादियां नाकाम हो चुकी हैं। इनकी पहली शादी 1997 में हुई, जबकि दूसरी शादी साल 2005 में की गई। उन्होंने अपनी पहली तलाक के बाद एक बेटा गोद लिया और फिर बेटे के लिए दूसरी शादी की। इनके दूसरे शौहर का नाम सैयद फरीद सरवरी था, लेकिन यह शादी भी 3 साल बाद तलाक पर जाकर खत्म हो गई और अब हदीका अपने बेटे के साथ अकेले जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 8, नादिया खान। नादिया खान के सबसे पहले शौहर के बारे में इंटरनेट पर कुछ ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, मगर नादिया खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने दूसरे शौहर खावर इकबाल से पहले भी उनकी एक शादी हो चुकी थी। खावर इकबाल के साथ नादिया खान की यह शादी भी कुछ अरसे बाद तलाक पर जाकर खत्म हो गई और साल 2020 में उन्होंने फैसला मुमताज राव से शादी कर रखी है, जो अब तक कामयाबी से चल रही है। नंबर 9, नोमान जावेद। नोमान जावेद की पहली शादी सिंगर फरीहा परवेज के साथ साल 2016 में हुई, मगर जायदाद के झगड़ों की वजह से कुछ महीने बाद ही तलाक हो गई। नोमान जावेद की दूसरी शादी एक्ट्रेस जाना मलिक से हुई, मगर जल्दबाजी में की गई इस शादी का अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ।
नंबर 10, असफर अली। असफर अली और इनकी बीवी सलमा हसन को एक आइडियल कपल माना जाता था, मगर 2 साल तक साथ रहने के बाद अचानक इनकी तलाक ने सबको हैरान कर दिया। साल 2012 में असफर अली ने मशहूर एक्ट्रेस और डीजे नवीन वकार से शादी की, जो फिर से कुछ अरसे तक नहीं चल सकी। नंबर 11, उमर शरीफ। सभी को हंसाने वाले उमर शरीफ की भी अपनी जिंदगी में 2 शादियां हुई और यह दोनों ही टूट गईं। इनकी पहली शादी शकीला कुरैशी के साथ साल 1995 में हुई, जो 1958 तक चली। फिर साल 2005 में उमर शरीफ ने जरीन गजल को अपनी दूसरी बीवी के तौर पर चुना, मगर यह शादी भी 2021 में तलाक पर जाकर खत्म हो गई। नंबर 12, खालिद मलिक। पाकिस्तानी अभिनेता खालिद मलिक पाकिस्तान आने से पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, जहां इनकी पहली शादी हुई और 3 साल में एक बेटी पैदा होने के बाद यह शादी खत्म हो गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, मगर मिजाज में फर्क होने की वजह से यह शादी भी 8 साल बाद खत्म हो गई। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने तीसरी शादी जवेरिया अब्बासी की कजिन मारूख अब्बासी से की, जो अभी तक 3 बच्चों के साथ कामयाबी से चल रही है। नंबर 13, नूर बुखारी। एक्ट्रेस नूर बुखारी की पहली शादी एक हिंदू बिजनेसमैन विक्रम से हुई, जो दुबई में रहते थे। 2 साल साथ रहने के बाद नूर ने इनसे तलाक ले ली, क्योंकि विक्रम ने वादे के बावजूद इस्लाम कबूल नहीं किया था। इसके बाद नूर बुखारी ने दूसरी शादी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फारूक मंगल से की। यह शादी भी ज्यादा वक्त तक नहीं चल सकी। तीसरी बार नूर ने सियासी शख्सियत ओन चौधरी से शादी की और एक बेटी पैदा होने के बाद यह शादी भी खत्म हो गई। चौथी बार नूर बुखारी ने सिंगर वली हामिद से शादी की, मगर यह शादी भी तलाक पर जाकर खत्म हो गई। अब नूर बुखारी दोबारा अपने पुराने शौहर ओन चौधरी से शादी कर चुकी हैं और इन्हीं के साथ जिंदगी गुजार रही है।